गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 7 AM पर आता है आपको डेली, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं और कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता देते हैं। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ना 5 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से आपका आगत कौन सा नहीं है। आगत क्या होते हैं? विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। आगत क्या होते हैं? विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। कौन कौन सा विदेशी है इसमें? बहादुर किस भाषा का है? तुर्की भाषा का है। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने कई बार बता रखा है, तो निकाल सकते हो। सीनेट इंग्लिश का है, ठीक है। और मीटिंग ये भी इंग्लिश का है, मगर जो आपको विश्वविद्यालय दे रखा है ना, ये संस्कृत का शब्द है। तो कौन सा आगत नहीं है? विश्वविद्यालय। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। अगर इसी की जगह यूनिवर्सिटी दे रखा होता ना, तो ये क्या हो जाता आपका? ये हो जाता इंग्लिश का शब्द। और एक चीज़ याद रखना, इंग्लिश की चीज़ बताऊँ, इंग्लिश ग्रामर, यूनिवर्सिटी में यू आता है मगर इसके आगे ए आता है। क्यों आता है? क्योंकि या से शुरू होता है, ठीक है। तो वॉल कौन सा यूज करते हैं? ए। तो ये इंग्लिश ग्रामर भी हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द बताना है, कौन सा है तद्भव? आधा तद्भव है, इसका अर्ध अर्ध क्या होता है? तत्सम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। व्योम किसको कहते हैं? व्योम, नभ, आकाश, ये इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चूरण का तत्सम। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं, तद्भव, सॉरी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो चूरण का क्या होगा? चूर्ण होगा। क्या होगा? तत्सम चूर्ण। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, एक चीज ट्रिक याद रख लो। ट्रिक क्या है? ऐसे पर्यायवाची पूछा, आपको नहीं पता कि नहीं पता कि अरविंद का पर्यायवाची क्या है, मगर आपको ये तो पता है, मैंने बताया है आपको, पंकज, जलज, अंबुज, ये 3 तो पता है आपको किसके होते हैं? कमल के होते हैं। तो जब ये 3 कमल के हैं तो ये तो अलग हो गया, तो ये अलग हो गया, तो आंसर क्या होगा? कौन सा पर्यायवाची नहीं है? यही नहीं है फिर। ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो एक चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है ना, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें से आपको 4 ऑप्शन नहीं, केवल 3 पता होना चाहिए। 3 पता है ना, तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट, उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार होता है। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। विलोम का क्या होता है? उल्टा या विपरीत बोल देते हो। क्या बोल देते हो? विपरीत, ठीक है। नेक्स्ट, निर्दय का क्या होता है? निर्दय का देखो, बहुत सारे लोग सहृदय कर सकते हैं, मगर ये नहीं होगा, सदय होगा। निर्दय का क्या होगा? सदय। और मैंने ये चेक कर लिया है गूगल पे भी, ठीक है। जिसमें मुझे डाउट लगता है ना, उसे चेक भी कर लेता हूँ, कि मैं नहीं चाहता आप लोगों को कुछ भी थोड़ा भी डाउट रह जाए। अब इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो देखो, ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट। निश्चेष्ट, ठा आएगा, ये टा नहीं आएगा, ठा आएगा। उज्ज्वल लिखना सीख लो। कवित्री सीख लो। कब? यित्री। द्वारिका सीख लो। सारथी सीख लो, ठीक है। और इसमें क्या होगा? धोबिन, ठीक है। और इसमें कौन सा आंसर था? बी, याद रखना। नेक्स्ट, तपोवन में कौन सी संधि? मैंने बताया ना, ओ इस तरीके से आ जाता है तो विसर्ग में बदल जाता है। तपह धनवन, क्या हो जाएगा? तपह धनवन। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह, ठीक है। और संधि कितने प्रकार की होती है? 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। नेक्स्ट, कनक शब्द का बताना है कि इसमें से कौन सा अर्थ नहीं है। तो देखो, धतूरा आपने पढ़ा होगा, सोना पढ़ा होगा। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, मगर जो मेरे से बात बच्चा जुड़ा हुआ है ना 6 मंथ से, तो मैंने शुरुआती 6 महीने में ही बताया था कि गेहूं भी कनक का पर्यायवाची होता है। समूह इसका पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताएगा, जैसे रोना, और मैंने कह दिया खूब रोना, तो खूब क्या हो गया? यहाँ रोने की विशेषता बता रहे हैं, तो ये हो गया क्रिया विशेषण, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थान, काल, रीत, परिमाण। सर्वनाम सबका नाम होता है, 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है अर्थ के आधार पर। विशेषण आपके 6 प्रकार के होते हैं। सॉरी, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। सॉरी, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं आपके? 4, याद रखना। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। कुल स्वर पूछ लेना तो 13 लगा के आना। कितने लगा के आएंगे? 13। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा में नहीं लिखी? कल परसों मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, कि रामचरितमानस आपकी किस में लिखी गई है? अवधि में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? अवधि, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही नहीं लिखी गई ब्रज भाषा में। बाकी सब बिहारी, सत्सई, विनय पत्रिका, सूरसागर, ये सब लिखी गई, ठीक है, याद रखना।
अच्छा, ये आप लोग बताओगे कि विनय पत्रिका किसने लिखी है, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। नेक्स्ट, तो कल ये क्वेश्चन लिया था मैंने, चरण कमल। इसमें पता क्या डाउट हो गया, मैंने एक्सप्लेन सही किया और टिक गलत लग गया। तो देखो, चरण कमल, चरण क्या है, कमल है, तो ये क्या है, उपमान, और ये क्या है, उपमेय। चरण को क्या मान लिया इसमें, कमल मान लिया है, तो जिसको मानते हैं तो वो उपमान। तो इसमें पूछ रहा है कमल क्या है, तो उपमान है। क्या है, उपमान। आंसर क्या हो जाएगा, सी। कल क्वेश्चन था, ये टिक गलत लग गया था, तो मैंने कहा आपको दोबारा बता देता हूँ। और ये किस किस ने बताया था, इसके बारे में ना कई सारे लोगों ने बताया, जैसे कि गीत मैम ने बताया, और भी बहुत सारे लोगों ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट, जो क्षण, जो छीण न हो सके, जो छीण न हो सके उसे क्या कहेंगे, अच्छे। जो, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जिसको मिटाया न जा सके उसे कहते हैं अमिट। नेक्स्ट, कमल के समान नयन, तो कैसा होगा, कर्मधारय हो गया ना, विशेषण विशेष्य। कमल के समान नयन क्या हो जाएगा, विशेषण विशेष्य। तत्पुरुष में दूसरा, या आपका कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद। अव्ययीभाव में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह आता है द्वंद्व में। अव्ययीभाव के जो उदाहरण होते हैं ना, इनका बहुवचन नहीं बनता, याद रखना, ठीक है। और जितने भी अव्यय होते हैं वो सब इसी में आते हैं। और पार आता है ना, ये शब्द भी इसी में आता है। अगर मैं लिखूंगा गंगा पार, बहुत सारे कर देंगे इसमें तत्पुरुष, गंगा के पार। पर एक चीज़ याद रखना, कहीं पे भी आपको पार लगा दिख जाए तो हमेशा ही अव्ययीभाव होगा, अपवाद है, ऐसे याद रखना। जैसे पंचगंगम, नदियों के नाम के आगे कभी भी 2 3 4 5 लगा होगा तो वो द्विग्न होकर अव्ययीभाव रहेगा हमेशा। नेक्स्ट, इसमें से तुर्की भाषा से कौन सा हिंदी में आया है, तो देखो, तुर्की कल भी बताया था मैंने आपको, कैंची बोल रहा था ना, तो कैंची इसका है। रिक्शा किसका है, जापानी, रिक्शा सायोनारा ये है। चाय और लीची ये किसका है, चीन का है, दोनों, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। जो सो किस में आते हैं, मिश्र वाक्य में आते हैं, और क्या आते हैं, की। संयुक्त में क्या आते हैं, और, किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, वरना। सरल में क्या होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, विग्रह का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 41। हर बार जब जब संधि पढ़ाया है तब तब मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन। आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो कभी कभी क्या होता है ना, वैसे तो रेयर ही है कि 100 वीडियो में से एक बार ऐसा हो जाए कि टिक गलत लग जाए, वैसे तो ऐसा होगा ही नहीं, मगर जो एक्सप्लेन करते हैं ना उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध बताना है, तो माननीय नहीं होता, माननीय होता है। यशोधरा, यशः धन धरा, क्या हो जाएगा, यशः धन धरा। दीर्घ में क्या होती है, 2 मात्रा होती है। यण में क्या होती है, या और वा से पहले आते हैं। पवन में पवन, नयन, पावन, इस सब में 3 3 पेयर वाले शब्द है ना, ये सब अयादि में आते हैं। नेक्स्ट, तद्भव शब्द किससे बने होते हैं, तद्भव शब्द बने होते हैं तत्सम से। तत्सम के शब्दों के बिगड़े रूप को, बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। संकर क्या किसे कहते हैं, 2 अलग अलग भाषा से जो शब्द बनते हैं। जैसे मैंने कहा रेल और गाड़ी, रेल अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी अलग भाषा का शब्द है, तो बन जाता है संकर। नेक्स्ट, नल बूंद बूंद टपक रहा है, तो इसमें रेखांकित क्या है, टपकना क्या है, देखो टपकना क्रिया है, कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद। क्रिया की विशेषता बताया तो क्या होगा, क्रिया विशेषण। और इसमें भी कौन सा क्रिया विशेषण, कैसे टपक रहा है, रीतिवाचक, ठीक है, याद रखना। विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। और 2 विशेषण और होते हैं, विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण। जब विशेषता पहले बताई जाए, जैसे कहा मैंने काली गाय, गाय की विशेषता पहले बताई जाए तो ये विशेष्य विशेषण हो गया। गाय काली है ऐसे लिख दिया तो ये विधेय विशेषण हो गया, गाय के बाद आ रहा है, और गाय क्या है इसमें, विशेष्य। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन पूछ रहा कौन सा है, तो देखो छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब है। का प्लस शा से बनता है ये बहुत बार पूछे गए। त प्लस रा से बनता है, ये वाला ज प्लस अय्या से बनता है, और ये श्र इससे बनता है। ये याद रख लेना, इस पे ना स्टार मार्क कर लेना, जितने ज़्यादा लगा सको आंसर हो जाएगा ये। और ये वाला शा कहाँ से बनता है, मूर्धन्य से लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
दो वर्णों से मेल से होने वाले को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से संधि होती है। शब्दों के, अगर यहाँ वर्णों की जगह शब्दों लिखा होता तो आपका समास हो जाता। प्रत्यय आपके पीछे लगते हैं या शब्द के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं। और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22, हिंदी के की 12, यूज करते हैं इसके 10 उपसर्ग बस, ठीक है। और उर्दू के उपसर्ग हैं आपके 19। नेक्स्ट, दयानंद में कौन सी संधि है? देखो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ 1000 बार बता दी गई, ये आ जाए तो आप क्या लगा के आओगे? दीर्घ। तो इसमें बड़ा आ रहा है ना, दया प्लस आनंद, ठीक है। गुण होता तो क्या एक मात्रा लगाते, एक गुण तो सब में होता है ना। यण होता तो या और बा से पहले आधे आधे आते। नेक्स्ट, कपीश, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ किस में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 बता के दिखाना आप लोग। नेक्स्ट, सदैव दो मात्रा किस में आती है बताना। नहीं पता आपको? स्वर संधि में आती है। अब यहाँ पे ढूंढेंगे बहुत सारे लोग कि सर यहाँ तो वृद्धि संधि दे ही नहीं रखा, तो भैया स्वर संधि दे रखा है ना, तो इसी का तो भाग होता है सारे। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि सब इसी के तो भाग हैं। तो आप क्या लगा दोगे? नहीं दे रखा तो स्वर संधि लगा दो। इसमें से कोई नहीं, ये मत लगा के आ जाना कहीं, स्वर संधि लगा के आओगे अगर नहीं दे रखा तो। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर मूर्धन्य बताने कौन से हैं? तो मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं? मूर्धन्य होते हैं ये, और इनकी जगह अगर ये लिखा होता तो इन्हें उच्छिप्त, ताड़नजात, नवविकसित ध्वनियाँ ये सब कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, प्रख्यात में उपसर्ग बताना है, तो प्रख्यात में प्र प्लस ख्यात, प्रख्यात। नेक्स्ट, समास का शाब्दिक अर्थ बताना है। समास का विलोम क्या बताता हूँ मैं? व्यास। तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम, संक्षेप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हर बार बताया होगा। जब जब मैंने ये शब्द बताया है कि शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर, तब तब बताया है आपको। और इसका जवाब जो न देना तो भैया बहुत ही खराब स्थिति है। प्लीज़ समझो, पढ़ो, पढ़ने से ही काम होगा। और पढ़ो, देखो तो सही वीडियो को, मगर साथ में लिखो यार, अगर आप नहीं जवाब दे पा रहे हो इसका तो, ठीक है। तो प्लीज़ आज ना सब लोग जवाब देना जिससे पता पड़े कि कितने लेवल पे आओ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन आपके 33 हैं, स्वर आपके 11 हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से रूढ़ शब्द बताना है। रूढ़ कौन सा है? पशु रूढ़ है। विद्या के लिए आल है, वाचन के लिए आल है। समतल, समान है जो तल, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो रूढ़, ये शब्द ना 3 प्रकार का होता है रचना के आधार पर। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। योग रूढ़ में आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल आते हैं, यौगिक में आपके तत्पुरुष के आते हैं, और रूढ़ में तो ये हो गया जिन्हें अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले। नेक्स्ट, अब देखो ये आप ना कुछ ये जब आप पढ़ रहे होगे ना क्लास 2nd 3rd में, तब से पढ़ रहे होगे इसे। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक को क्या कहते हैं? द्योतक शब्दों को। ये देखो द्योतक, अजीब सा शब्द यूज कर लिया ना, ये सब सर्वन क्या है? संज्ञा। ये सब क्या है? संज्ञा, ठीक है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? देखो, तनय का क्या बनता है? तनया। सुत का क्या बनता है? सुता। बड़ा आ की मात्रा लगा देते हैं ना, तो इसी में भी बड़ा आ की मात्रा लगा दो, सूर्य हो गया, ठीक है। याद मत करो, बस थोड़ा समझो, सेंस लगाओ, इतनी बार जो चीज़ें बता दी। खर का पर्यायवाची क्या होता है? खर मतलब होता है गधा। क्या हुआ? गधा। इसमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी? कंठ ध्वनियाँ होती हैं क, ख, ग, घ, ड़, ठीक है, ये तो हो गई। और कौन कौन सी होती हैं? अ, आ, ह, और ये विसर्ग, ये सारी होती हैं। या देखो, या और वाह अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्धस्वर। रा क्या होता है? लुंठित या प्रकंपित, ठीक है। और च, छ, ये सब क्या होती हैं? तालु। तालु से और क्या बोला जाता है? य, श, ई। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो 35+ क्वेश्चन होंगे ये आपके। तो प्लीज़ शेयर कर देना। पूरी वीडियो में मैंने एक भी बार नहीं कहा आप लोगों से करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपना काम ना करें, अपने तरफ से जो करना चाहिए आपको। अच्छी लगे तो दिल से लाइक कर देना यार, और तो कमेंट ज़रूर करना जो पूछा है। कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं मेरे को, ना कोई पैसे कमा रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे पैसे कमा रहे हैं सर इसलिए कमेंट कराते हैं। ये सब मैं पता है आप लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, जिससे कि मैं और आप लोगों के लिए ना तैयारी करने की प्लानिंग चेंज कर सकूँ, जिससे मैंने आप लोगों के तरीके से पढ़ा सकूँ। तो आप लोगों के लिए यही सब कमेंट करना, प्लीज़ बताना कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है, जो क्वेश्चन पूछे हैं वो बताना। बाकी अपना अपनों को ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।